ईरान इजराइल जंग, क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? दुनिया आज एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। 24 घंटों के भीतर इजराइल और ईरान के बीच जबरदस्त हमले और पलटवार हुए हैं। इजराइल ने ईरान के कई न्यूक्लियर और सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। राजधानी तेहरान समेत ईरान के इस्फहान और फोर्दो इलाकों में धमाकों की आवाजें गूंज उठी। इस हमले को ऑपरेशन राइजिंग लन नाम दिया गया। दावा किया जा रहा है कि 104 लोग मारे गए, जिनमें ईरान के टॉप न्यूक्लियर वैज्ञानिक और सैन्य कमांडर भी शामिल है। इस हमले के जवाब में ईरान ने 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन इजराइल पर दागी। उसका दावा है कि तेल अवीव के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को भी तबाह कर दिया गया। हालांकि इजराइल की डिफेंस फोर्सेज ने अधिकतर मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का दावा किया। फिर भी कई इलाकों में धमाकों और धुएं के गुब्बार की तस्वीरें सामने आई हैं। इजराइल ने कहा है कि यह हमला आत्मरक्षा के तहत किया गया, क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सीधे तौर पर उसके अस्तित्व को खतरे में डाल रहा था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वह पीछे नहीं हटेंगे जब तक ईरान के परमाणु हथियारों की पूरी संरचना नष्ट नहीं कर दी जाती। इस बीच अमेरिका ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वर्तमान अधिकारियों ने कहा है कि किसी भी संप्रभु राष्ट्र को आत्मरक्षा का अधिकार है और इजराइल का कदम जरूरी था। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई ने जंग का ऐलान करते हुए कहा है कि अब इजराइल को नतीजे भुगतने होंगे। तेहरान और तेल अवीव के बीच इस संघर्ष ने मध्य पूर्व को युद्ध की लपटों में झोंक दिया है। इजराइल के भारत में राजदूत रूबिन अजार ने न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि ईरान के खिलाफ यह हमला ठोस खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया है। उनका कहना है कि ईरान पिछले 9 महीनों से फिसाइल मटेरियल जमा कर रहा था और उसका मकसद न्यूक्लियर हथियार तैयार करना था। अब जबकि दोनों देशों के बीच सीधा युद्ध छिड़ चुका है, सवाल उठता है, क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें अब इस संघर्ष पर टिकी है। अगर जल्द हालात नहीं संभले तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है।